पिछले पार्ट के एंड तक एक चीज क्लियर हो गई थी कि ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी। रूम में सिर्फ जीनियसेस नहीं थे, यहाँ पावर्स भी थी और रूल्स किसी एक वर्ल्ड के नहीं थे। आइजन ने अपने प्रेजेंस से सबको प्रेशर में डाल दिया था। लाइट का माइंड डाउट से भर चुका था और सबसे बड़ी बात, रियुक जो कभी नहीं डरता वो भी वहां से चला गया था। अगर तुम लोगों ने फर्स्ट पार्ट मिस किया है तो टेंशन मत लो, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ फुल सेटअप एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन जो अब होने वाला है उसके बाद गेम बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है एक शॉर्ट रिकैप से, जहाँ ryuk लाइट से कहता है कि उसे शिनिगामी वर्ल्ड वापस जाना है। ये सुनते ही लाइट का दिमाग थोड़ा हिल जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों बोल रहा है ryuk। क्या वो आइजन से इतना डर गया है कि सिचुएशन छोड़ के भाग रहा है। लाइट थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो सिचुएशन को एनालाइज करने लगता है। उसके दिमाग में एक और टेंशन आती है, अगर ryuk ने आइजन पर सीधा एक्शन लिया तो सबको उसके प्रेजेंस का पता चल जाएगा और फिर सबको ये भी पता चल जाएगा कि मेरे पास डेथ नोट है। फिर लाइट को डेथ नोट का रूल याद आता है, जब तक डेथ नोट किसी ह्यूमन के पास है और वो उसे यूज कर रहा है तब तक शिनिगामी अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता जब तक नोटबुक वापस ना ले ले। ये कॉन्ट्रडिक्शन ही उसका दिमाग और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। लेकिन तब ryuk उसे कहता है, लाइट मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ एक एक्सेप्शन है। उसके बाद ryuk आइजन की तरफ मुड़कर कुछ बोलता है, लेकिन वो क्या बोलता है वो हमें इस मांगा में नहीं बताया गया है, वो बाद में रिवील होने वाला है। और फिर ryuk वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही शिकामारू बात करना शुरू करता है और वो कहता है कि सबको यहाँ किसी रैंडम वजह से नहीं बुलाया गया है, कोई बड़ा पर्पस जरूर होगा। तभी सेनको खड़ा होता है और हंसने लगता है, वो भी जोर जोर से, और वो बोलता है अपना आइकॉनिक फ्रेज, मैंने अपनी 10 बिलियन% साइंटिफिक लाइफ में कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा सिनेरियो भी पॉसिबल हो सकता है। सेनको फिर लिलुश की तरफ देखकर उसकी एबिलिटी का मेंशन करता है। वो कहता है कि लिलुश के पास ऐसी पावर है जिससे वो लोगों को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है, और जैसे डार्क यूनिफॉर्म वाले बंदे ने पहले हिंट दिया था, तुम और शिकामारू ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हो। इसका मतलब तुम लोग हमारी वीकनेस तक समझ चुके हो, हम कहाँ से हैं, कैसे सोचते हैं, सब कुछ। वेल एक चीज मैं बता दूं तुम लोगों को, यहाँ जो डार्क यूनिफॉर्म वाला बंदा सेनको ने मेंशन किया है वो असल में यूची को बोल रहा है, ठीक है। एंड जब सेनको इतनी सारी हेवी बातें बोल रहा होता है तब लिलुश बिल्कुल ब्लैंक खड़ा होता है। उसके फेस में क्लियरली लिखा होता है कि ये बंदा आखिर बोल क्या आ रहा है। लेकिन फिर सेनको कामली एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है और वो कहता है, जब मैंने वो डोर ओपन किया था मुझे सबसे पहले शिकामारू और तुम दिखे थे, और उसके तुरंत बाद एक ब्राइट फ्लैश हुआ। उस मोमेंट मुझे लगा जैसे मैं तुम्हारी एबिलिटी के कंट्रोल में आ गया हूँ। सेनको आगे बताता है, तुम्हारी पावर का असली डेंजर ये है कि सामने वाले को पता नहीं चलता है कि वो कंट्रोल हो चुका है, लेकिन एक चीज तुम भूल गए और वो है टाइम पास होता रहता है। उस गैप ने मुझे सिग्नल दे दिया कि कुछ तो एबनॉर्मल हुआ है मेरे साथ। तब मुझे समझ आ गया था कि तुमने मुझे कंट्रोल किया। सेनको आगे और भी एक्सप्लेन करता है कि साइंटिस्ट होने का मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं होता है, तुम अपने सराउंडिंग्स के हर सेकंड्स, हर मिली सेकंड्स के फ्लो को फील करते हो, नेचर के रिदम के साथ सिंक हो जाते हो। इसलिए जब टाइमलाइन में छोटा सा डिस्टॉर्शन आता है हमें तुरंत पता चल जाता है। अब ये सुनने के बाद लिलुश का फेस देखो, तुम लोग वो सोचने लगता है कि इसने मेरी एबिलिटी को साइंस की मदद से नोटिस कर ली, और अब इस रूम में 2 लोग हैं जिन्हें पता है कि उन्हें कब कंट्रोल किया गया था। और ये जानने के बाद लिलुश चौंका हुआ है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये बंदे हैं कौन। एंड इधर सेनको इम्प्रेस नहीं एक्साइटेड लगता है और वो कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि एक तरफ खुद को शिनिगामी बोलने वाला क्रिएचर है, एक तरफ माइंड कंट्रोल करने वाला इंसान, और हम सारे लोग जो यहाँ समन हो चुके हैं। अगर मेरे साइंटिस्ट फोरफादर्स यहाँ होते तो उन्हें भी मजा आता, क्योंकि ये सुपरनैचुरल चीजें एग्जिस्ट करती है। उधर फिर ये सब जानने के बाद आयनकोजी और यूजी को फाइनली कोई मिला होता है जो उनकी तरह कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं रखता है। लेकिन ये सब जानने के बाद ये लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है। इधर फिर लाइट भी थोड़ा रिलेट करता है सेनको से। उसे याद आता है कि जब उसने पहली बार ryuk को देखा था उसका भी दिमाग हिल गया था, तो सेनको का ये रिएक्शन उसके लिए नॉर्मल लगता है। लेकिन शिकामारू को लगता है कि बात कंट्रोल से बाहर जा रही है। वो सोचता है कि डिस्कशन जितना आगे बढ़ रहा है उतना वेट होता जा रहा है, हमें मेन इशू पे फोकस करना चाहिए और ये फिगर आउट करना चाहिए कि यहाँ से निकला कैसा जाए। तभी लाइट उसे रोक देता है और वो फिर काम वॉइस में बोलता है, हम सब इतनी देर से बात कर रहे हैं लेकिन अभी तक किसी ने प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं दिया। वो सीधा खड़ा होता है और कहता है, मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरा नाम है लाइट यागान। और उसके बाद एक एक करके सब अपना नाम बताने लगते हैं। लेकिन तुम लोग यहाँ एक चीज नोटिस करो, सब ने अपना रियल नेम बताया है सिवाय आयनकोजी को छोड़कर। अब जब इन लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाता है तब शिकामारू खड़ा होता है, उसकी आवाज काम रहती है लेकिन सीरियस टोन में रहती है। मुझे एक स्पेसिफिक चीज डिस्कस करना है। लाइट उसे देख रहा होता है लेकिन उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा होता है। तो वो सोचता है इन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी इतनी आसानी से कैसे रिवील कर दी। शिकामारू बात फिर कंटिन्यू अपनी करता है, हम सबको यहाँ अलग अलग जगह
जगह से समन किया गया और जब हम यहाँ आए रूम्स 400 से लेकर 406 तक सारे लॉक्ड थे, इसलिए सब इवेंचुअली रूम 408 इकट्ठा हो गए। रूम में हल्की सी हलचल होती है, सब लोग एग्री करते हैं हाँ उनके साथ भी सेम हुआ। फिर शिकामारू कंटिन्यू करता है और उन लोग से सवाल पूछता है, तुम में से किसी ने बाकी डोर्स ओपन करने की कोशिश की? रूम में साइलेंस छाया हुआ रहता है तो शिकामारू समझ जाता है और वो कहता है तो मैं ना समझता हूँ इसको। तब सेनको हाथ उठाता है और वो कहता है एक और चीज हुई थी, मुझे उन डोर्स के पास एक अजीब सी लाइट दिखती थी। आइजन हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। तो इन लोगों की बात सुनने के बाद शिकामारू फिर से समाप्त करता है कि इस रूम में कैसे कैसे लोग हैं, लेकिन वो सोचता है ऐसे रैंडम समन करने का मतलब क्या हुआ और हमें स्पेसिफिकली क्यों चूज किया गया। तो सामने से आइजन उसका जवाब देता है, इसका क्लियर आंसर यही है, हम सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। और आइजन की बात से सेनको भी एग्री करता है एंड इन लोग का ये डिस्कशन चल रही होता है कि तभी रूम में एक मैकेनिकल वॉइस गूंजती है। सब लोग तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, आवाज ऊपर लगे स्पीकर से आ रही होती है और वो कहती है हेलो पार्टिसिपेंट्स। सबके चेहरे पर शॉक, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या आ रहा है। फिर से वॉइस कंटिन्यू होती है, तुम सोच रहे होगे तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है, सिंपल तुम्हें एक गेम खेलनी है। रूम का टेम्परेचर जैसे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन आती है, तुम में से 3 लोग पहले से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करो बिफोर द टाइम एंड्स। अब पैनिक क्लियरली विजिबल हो गया था रूम में। कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये कोई सिक जोक नहीं है और कुछ को लग रहा है कि ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है। दिलुश बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो चिल्लाए कहता है ये कैसा मजाक है, हमें यहाँ ला के रूल्स तक क्लियर नहीं किया गया है। तो शिकामारू उसे काम करता और कहता है फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं होगा, सिचुएशन को लॉजिकली हैंडल करना पड़ेगा। वो जाके डोर खोलने की कोशिश करता है, डोर हिलता तक नहीं है, रूम ऑफिशियली बंद हो चुकी है। शिकामारू का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वो कहता है हम लॉक्ड है। लाइट तुरंत ऑब्जर्व करता है, जब मैं आया था मैंने नोटिस किया था कि डोर्स में कोई विजिबल लॉकिंग सिस्टम नहीं थी, फिर ये बंद कैसे हुआ। तभी एक फेमिलियर लाफ सुनाई देती है। र्यूक वापस आ चुका होता है। लाइट हैरान हो जाता है और ल्यूक से कहता है तुम इतनी जल्दी शिनगामी वर्ल्ड से वापस कैसे आ गए। तो र्यूक का एक्सप्रेशन इरिटेटेड रहता है और वो उससे कहता है मैं वहां जा ही नहीं पाया। सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि र्यूक जब जाने की कोशिश कर रहा था शिनगामी वर्ल्ड, तब क्या हुआ। जब वो रूम से बाहर निकला था उसने सोचा था कि अपने वर्ल्ड में जाके आइजन के बारे में पता करेगा, लेकिन जैसे ही उसने डायमेंशन क्रॉस करने की कोशिश की वो रुक गया जैसे कोई इनविजिबल वॉल हो। उसने दोबारा ट्राई किया, सेम रिजल्ट, फिर तीसरी बार, फिर भी नहीं। अब र्यूक भी क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड है, लगता है इस जगह के रूल्स मेरे वर्ल्ड के रूल्स को भी इग्नोर कर रहे हैं। सीन फिर से प्रेजेंट शिफ्ट करता है और लाइट सोचते हैं अपने मन में अगर एक शिनिगामी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता तो इसका मतलब सिंपल है, ये गेम उन सबसे ज्यादा पावरफुल है जो इस रूम में खड़े हैं। अब आगे हम देखते हैं कि लाइट का दिमाग फुल स्पीड में चल रहा होता है। वो सिर्फ ये नहीं सोच रहा था कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा, वो ये भी समझने की कोशिश कर रहा था कि ये सिर्फ बंद नहीं है, ये सील हो चुका है। इसे तोड़ने के लिए नॉर्मल फोर्स काफ़ी नहीं होगा। लाइट अंदर ही अंदर कैलकुलेट करता है। उसे तुरंत याद आता है कि शिकामारू ने पहले ही कहा था डोर ओपन नहीं होगा। उसने ये नहीं बोला था कि डोर बंद है, मतलब उसने पहले ही टेस्ट कर लिया था। और सच में पता चलता है कि शिकामारू ने अपना चाकरा यूज़ करके भी ट्राई किया था, फिर भी डोर ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तब एनोकोजी क्वाइटली ऑब्जर्व करता है और वो अपनी कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करता है और वो सोचता है 3 लोग अगर फुल फोर्स से रिपीटेडली किक करें तो कितनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेस कहाँ पड़ेगा, वीक पॉइंट बन सकता है क्या डोर पर। पूरे लॉजिक पूरा फिजिक्स वो इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन फिर कंक्लूजन क्लियर होता है यहाँ सिर्फ फिजिकल ड्यूरेबिलिटी का इशू नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस डोर को होल्ड कर रही है। लेकिन देन सडनली लॉर्ड आइजन खड़ा होते हैं और कहते हैं लेट मी ट्राई। रूम में टेंशन वापस बढ़ जाता है, सबको याद आता स्पिरिचुअल प्रेशर का इफेक्ट जो आइजन ने रूम में एंटर करते वक्त किया था। लेकिन सब मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं दोबारा वही क्रशिंग प्रेजेंस फील करने के लिए, लेकिन आइजन कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है। वो अपनी सारी पावर सिर्फ डोर पर कॉन्सेंट्रेट करता है ताकि बाकी लोग उस प्रेशर को फील ना करें। एनर्जी बिल्ड होती है, एयर हैवी हो जाती है और फिर इम्पैक्ट सब देखते रह जाते हैं। डोर पे एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं होता, बिल्कुल अनटच्ड। आइजन का एक्सप्रेशन पहली बार चेंज हो जाता है। उसे लगा था कोई भी बैरियर उसे रोक नहीं सकता, पर यहाँ वो भी हेल्पलेस है। दूसरी तरफ सेनको और एनकोजी की नज़र एक ब्रोकन चेयर पर पड़ती है, वही चेयर जो पहले आइजन के प्रेशर से टूट गई थी। इसके बाद यूइची सजेस्ट करता है चलो डोर नहीं तो चलो विंडो खोलने का ट्राई करते हैं। मुझे पता है इसकी ड्यूरेबिलिटी भी डोर जितनी होगी, लेकिन एक चांस लेना बनता है। और वैसे भी मैंने विंडो को ऑपोजिट साइड क्या है देखा नहीं। लेकिन यही सेनको कामली ऐड करता है विंडो पे जो ग्लास लगा है वो वन वे ग्लास है, बाहर से अंदर देखा जा सकता है लेकिन हम बाहर नहीं देख सकते। ये डिटेल वो पहले ही ऑब्जर्व कर चुका था जब वो रूम को इंस्पेक्ट कर रहा था। अब सब एक बात पे एग्री करते हैं, जो भी उन्हें यहाँ लाया है वो चाहता है कि ये लोग टास्क कंप्लीट करें। स्केप का रास्ता
फोर्स से नहीं, गेम के रूल्स फॉलो करने से ही मिलेगा। और उन्हें याद आता है 3 लोग सीक्रेटली एक टीम में काम कर रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करनी होगी। रूम में हेवी साइलेंस फिर से छा जाता है, सब एक दूसरे को टीक रहे होते, ट्रस्ट नाम की चीज डिसॉल्व हो रही है। और तभी सडनली यूइची मूव करता है, वो सीधा आयनकोजी की तरफ बढ़ता है और बिना वार्निंग के एक पंच मारने जाता है। सब शॉक में जम जाते हैं, लेकिन जब यूइची का पंच आयनकोजी तक पहुंचने वाला ही होता है कि तभी स्पीकर बजता है और आवाज दोबारा गूंजती है, फिजिकल वायलेंस इज नॉट अलाउड, जो भी फोर्स यूज करेगा डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। रूम फ्रीज हो जाती है, यूइची तुरंत पीछे हट जाता है, आयनकोजी की तरफ देख के एक कैजुअल टोन में बोलता है, सॉरी मैं बस टेस्ट कर रहा था। लेकिन सेनको का दिमाग अलग डायरेक्शन में दौड़ रहा था। वो सोचता है ये मूव ऑलरेडी प्लान किया हुआ था क्या? यूजी ऑलरेडी जानता था कि रुचि को कोई रोकेगा, और अगर कोई उसको नहीं रोकता तो लास्ट मोमेंट में पंच रोक देता खुद ही। मतलब सिचुएशन टेस्ट की जा रही थी अकॉर्डिंग टू सेनको। यही चीज लाइट भी क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो इम्प्रेस्ड है, लेकिन यूइची से नहीं, वो इम्प्रेस्ड है आयनकोजी से, क्योंकि जब ये विदिन अ सेकंड हुआ 1 इंच दूर पंच रुक गया, लेकिन आयनकोजी उसके एक्सप्रेशंस में जीरो चेंज था, ना फेयर ना टेंशन। यूइची जब सॉरी बोलता है तब वो नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे ही वो टर्न करता है उसका फेस सीरियस हो जाता है, जैसे वो सच में देखना चाहता था कि आयनकोजी रिएक्ट करता है या नहीं, मतलब उसे काउंटर करता है या नहीं। तब एक और थॉट रूम में आ जाता है, जब हम आए थे बाकी रूम्स लॉक थे, तो क्या वहाँ भी कोई लोग फंसे हो सकते हैं और शायद वहाँ भी हमारे जैसे टीम्स हो। इस पॉसिबिलिटी सबको अनईजी कर देती है। तब आयनकोजी कामली बोलता है, हमें जो क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिला है, 3 लोग जो सीक्रेटली मिलके काम कर रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो। एंड शिकामारू थोड़ा डाउटफुल टोन में पूछता है, मतलब हमें सीरियसली एक दूसरे को शक करना पड़ेगा? लाइट ट्वेंट बोलता है, डोर नहीं खोल रहा, फोर्स काम नहीं कर रही है, गेम्स के रूल्स फॉलो करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में एक और बात चल रही होती है, रियुक शायद रूम से बाहर जा सकता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना इन लोग से कोई फायदा नहीं होगा मेरा। तब सेनको लॉजिकली पॉइंट उठाता है, वर्किंग टुगेदर का एग्जैक्ट मतलब क्या है? सिर्फ बात करना या पहले से प्लान बना के रखना? वो एनालाइज करता है, अगर सिर्फ इंटरेक्शन ही टीम वर्क है तो शिकामारू और लिलिश पहले ही मिलकर बात कर चुके हैं। एंड इस बात पर आयनकोजी फिर एक नया एंगल देता है, शायद सस्पिशियस उन टीम पर जाएगा जो सबसे पहले यहाँ पे आए थे। एंड अगर हम याद करते हैं तो ऑर्डर सबसे पहले आए थे शिकामारू, फिर लिलिश और फिर लाइट, तीनों आए थे रूम में, तो यानी ये तीनों टीम अप कर चुके हैं। लेकिन ये तो बहुत कॉमन हो जाएगा। लेकिन इस पर काउंटर करता है लाइट और वो कहता है, मैंने किसी के साथ टीम अप नहीं किया, तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो फिर यूइची सीधा उसे जवाब देता है, वो तो तुम कह रहे हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? और बस यहीं से एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो जाती है। अब ये डिस्कशन नई इंट्रोगेशन बन चुका है। आयनकोजी ये सब देखकर ये सोचने लगता है कि यूइची वो बंदा है जो सब पर एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर चुका है। एंड वी ऑल न्यू यूइची कैसा है। एंड फिर यहाँ लिलिश भी इरिटेट हो जाता है और वो कहता है, तुम कह रहे हो हम झूठ बोल रहे हैं? यानी टेंशन स्पाइक होते जा रहा है रूम में। तभी सेनको बीच में इंटरप्ट करता और कामली बोलता है, रैंडम एलिगेशंस लगाने से कुछ नहीं होने वाला, पहले टास्क को प्रॉपर्ली समझना होगा। और फिर सेनको अपने मन में सोचता है, यूइची का सस्पिशियस लॉजिकल हो सकता है, लेकिन इतना ऑब्वियस आंसर सही हो ये ज़रूरी नहीं है। और लाइट का कॉन्फिडेंट डिनाइनल भी नोट करना ज़रूरी है। रूम में आवाज़ें बढ़ने लगती है, ट्रस्ट और कम होते जा रहा था। तब लाइट एक क्रूशियल पॉइंट उठाता है, वॉइस ने कहा था टाइमर खत्म होने से पहले डिसाइड करना होगा, मतलब हमें वोटिंग करनी होगी और जिन पर मेजॉरिटी शक करेगी उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा। ये सुनते ही सब सीरियस हो जाते हैं। शिकामारू आंखें बंद करके सोचता है, फिर धीरे से वो बोलता है, इसका मतलब सिंपल है, 3 लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं और वो लोग लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हमें उन कॉन्ट्रडिक्शंस को पकड़ना होगा। रूम में साइलेंस छाया हुआ है। गेम का रियल फेज अब स्टार्ट हो। रूम में सब जीनियस है, लेकिन अब जीतेगा वही जो सबसे अच्छा झूठ पहचान सकेगा। और इसी डेडली रियलाइजेशन के साथ चैप्टर यही एंड होता है। और बस यही था ये पार्ट एनिमे जीनियस मीट का अब तक का सबसे इंटेंस फेज। अब तक हमने देखा माइंड गेम्स, स्ट्रैटेजीज और सीक्रेट्स का क्लास, कौन कैसे अपनी सोच से दूसरों को मैनिपुलेट करेगा। ये अभी सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में स्टेक्स और भी ज़्यादा हाई होने वाले, बिट्रेयल्स, शॉकिंग मूव्स और ऐसे ट्विस्ट जो तुम्हें लिटरली सीट से चिपका देंगे। अगर तुम्हें ये पार्ट पसंद आया है और अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज़ करूं, तो उसका मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन में और अपना रिव्यू इस पार्ट के लिए ज़रूर बताना। एंड इसी के साथ आज यहीं करते रैप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून और याद रखो ये गेम अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। राधे राधे।